शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले की सड़कों पर यमराज बनकर सरपट दौड़ रहे ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अप्रशिक्षित नाबालिग ट्रैक्टर चालकों से आए दिन हो रहे हादसे के बावजूद भी भदोही जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है। मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली से एक और बड़ा हादसा गोपीगंज के गाधी गांव में उस वक्त हुआ है जब अपने घर के दरवाजे पर खेल रही बच्ची ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गई और मौके पर ही मौत हो गई। मौत होते ही कोहराम मच गया था। 8 साल की बच्ची अपने घर से मां के साथ ननिहाल गाधी गांव में आई थी। हादसे के बाद चालक मिट्टी लदा ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया था। आक्रोशित परिजन गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर लापरवाह ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। यह हैरान करने वाला हादसा गोपीगंज के गाधी गांव में हुआ है, जहां 8 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे के बाद गाधी गांव में कोहराम मच गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से यह हादसा हुआ है। गोपीगंज के गाधी गांव निवासी परवेज आलम की भांजी 8 वर्षीय अल्फिजा अपनी मां रुखसाना व पिता मोहम्मद इसराफिल के साथ शुक्रवार की शाम अपने ननिहाल गोपीगंज के गाधी गांव आई थी। अल्फिजा के पिता मोहम्मद इसराफिल का घर कपसेठी के बहरी गांव में है। माता पिता के साथ अल्फिजा अपने ननिहाल गाधी गांव में आई थी, जहां रविवार की सुबह अपने ननिहाल के घर के दरवाजे के बाहर सीढ़ी के पास बैठकर खेल रही थी। तभी तेज रफ्तार मिट्टी लदा एक ट्रैक्टर पहुंचा और खेल रही बच्ची अल्फिजा को अपने चपेट में ले लिया। हादसा देख आसपास बैठे लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन चालक तेज रफ्तार से भागने लगा। गंभीर रूप से घायल अल्फिजा को परिवार के लोग सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था। अल्फिजा 2 बहन व 1 भाई में सबसे छोटी थी। मुहर्रम का जुलूस देखने वह अपने माता पिता के साथ ननिहाल गांधी गांव में आई थी। फिलहाल परवेज आलम ने गोपीगंज के हरदेवपुर निवासी ट्रैक्टर चालक भूटानी के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लापरवाह ट्रैक्टर चालक के चलते उनकी भांजी अल्फिजा की मौत हो गई है। तो ही जनपद में जिला पूर्ति विभाग की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते जिले में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार फल फूल रहा है। रविवार को अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। राहगीर की सूझबूझ से यह हादसा टल गया था। मामला ज्ञानपुर इलाके के तहसील रोड राजा बाजार का है, जहां घनी रिहायशी व घनी बस्ती के बीच अवैध तरीके से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग का काम फल फूल रहा है। रविवार को रिफिलिंग करते समय अचानक रसोई गैस के बड़े गैस सिलेंडर में रिसाव होने लगा। रिफिलिंग कर रहा व्यक्ति सिलेंडर को सड़क पर फेंक दिया, जिससे अफरा तफरी फैल गई। संयोग अच्छा था कि रास्ते से गुजर रहे एक राहगीर ने सिलेंडर में हो रहे रिसाव को बंद कर दिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। नई बाजार नगर पंचायत के अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते अंबेडकर नगर व अशोक नगर मोहल्ले के लोग परेशान हैं। परेशान मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पंचायत नई बाजार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मोहल्ले के तशव्वर, जमाल, शोएब, अमीना खातून, सरफराज, तबरेज, शहाबुद्दीन, सलीम, मजनू, इम्तियाज जैसे लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 माह से पेयजल पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे मोहल्ले का रास्ता पूरी तरह नर्क बन गया है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते मोहल्ले की नालियां पूरी तरह पटकर जाम हो चुकी हैं। इसी रास्ते से मुहर्रम का जुलूस भी गुजरेगा। मोहल्ले में पेयजल की भी समस्या खड़ी हो गई है। इलाके के लोग काफी दूर 4 बंगला से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। मुहर्रम त्योहार को लेकर औराई के खमरिया पुलिस चौकी परिसर में पुलिस ने ताजियादारों, अखाड़ादार व इलाके के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की है। बैठक में औराई सीओ प्रभात कुमार राय, इंस्पेक्टर रामसरी गौतम मौजूद रहे।
सीईओ प्रभात कुमार राय ने सख्त लहजे में चेताया है कि किसी नए रास्ते से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तेज आवाज में डीजे बजा तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ताजिए की ऊंचाई भी मानक के अनुसार रखने की हिदायत दी गई है। सीईओ ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नीचे व जर्जर विद्युत तारों को समय रहते जुलूस से पहले ठीक कर लें। नगर पंचायत को भी साफ सफाई का विशेष निर्देश दिया गया है। सभी से मिलजुल कर मुहर्रम का त्यौहार मनाए जाने की पुलिस ने अपील की है। चौकी परिसर में बैठक करने के बाद सीईओ प्रभात राय ने दलबल के साथ जुलूस रास्ते का भ्रमण भी किया था। भदोही औराई रोड के सरोही कैथीपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार सहित राहगीर जहां घायल हो गए थे, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जाता है कि नई बाजार के मथुरापुर निवासी 25 वर्षीय विपिन यादव नामक युवक बाइक से औराई की भदोही की तरफ जा रहा था। सरोही कैथीपुर के समीप पहुंचा तभी सड़क किनारे खड़े दुलमदासपुर निवासी 30 वर्षीय गौरव मौर्य को टक्कर मारते हुए गिर गया। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। साथ ही विपिन यादव की बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। बेहद अच्छी और दीनी दुनियावी आधुनिक शिक्षा को लेकर रविवार को भदोही शहर से सटे मदरसा इस्लामिया अरबिया दुलमदासपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मदरसा कमेटी के 2 पुराने सदस्यों के अलावा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुरानी कमेटी को भंग करते हुए 1 सप्ताह बाद पुनः बैठक करते हुए नए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस बार 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में नए सदस्यों के नाम भी चयनित किए गए हैं। बैठक में जलील अहमद, वारिस अली, तौकीर अहमद उर्फ कुल्लू खान, जाबिर बाबू अंसारी, मदरसा के प्रिंसिपल अकरम रजा आदि मौजूद रहे। कोयरौना के नगरदा गांव में एक विवादित जमीन पर विपक्षी जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ओम प्रकाश दुबे ने कोयरौना पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि विवादित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद विपक्षी महेंद्र निषाद आदि जबरन जमीन पर मढ़ा नाद खूंटा रखकर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। ओम प्रकाश दुबे की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। ओम प्रकाश दुबे ने बताया कि विवादित जमीन को लेकर कभी भी विपक्षी हमला कर सकते हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमवा माफी गांव के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के धक्के से एक महिला की मौत हो गई है। काफी प्रयास के बावजूद भी अधेड़ महिला की पहचान नहीं हो पाई है। अमवा माफी गौतम बस्ती के पास से गुजरे रेलवे ट्रैक को पकड़कर 55 वर्षीय एक महिला जा रही थी। महिला के हाथ में बाल्टी व एक झोला मौजूद था, जिसमें 250 रुपया मौजूद था। दोनों लाइन से ट्रेनों का आवागमन होने लगा। आसपास के लोग चिल्लाते उससे पहले ट्रेन ने महिला को टक्कर मार दी। वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रेन से यह हादसा हुआ था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। काफी प्रयास के बावजूद ही महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। महिला डार्क ग्रीन कलर की साड़ी व पैर में लाल चप्पल पहने हुए है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बैनर तले रविवार को चौरी के पलहिया प्राथमिक विद्यालय पर 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य शिविर कैंप में पहुंचे औराई सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर कृष्णा दुबे समेत डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर गिरीश मिश्रा, डॉक्टर रतीश पाठक ने लगभग 293 मरीजों की जाँच करते हुए निःशुल्क दवा भी सौंपा था। शुगर, बीपी, खांसी, बुखार, जुकाम, बदन दर्द, बेचैनी जैसे 293 मरीजों की जाँच की गई। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन संघ के सेवा प्रमुख कुशल, खंड कार्यवाहक गौरव राय, दिलीप यादव, अतुल व संतोष के सहयोग से किया गया था। सुरियामा के छनौरा में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक छनौरा निवासी घनश्याम विश्वकर्मा के प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई थी। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की नींव होते हैं। उनके ही दम पर पार्टी अपना प्रदर्शन करती है। पार्टी पदाधिकारी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाएं। बैठक में दीप नारायण विश्वकर्मा, लालचंद विश्वकर्मा, जग्गूलाल विश्वकर्मा, डॉक्टर सुलेख विश्वकर्मा, डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा, राम प्यारे, जयशंकर, सतीश आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी में ग्रेस कम्युनिटी सेंटर के सदस्यों ने लगभग 100 स्कूली बच्चों को लंच, टिफिन बॉक्स, पेंसिल, कलर, कॉपी, किताब का वितरण किया गया है। अलग अलग स्कूलों के लगभग 100 बच्चों को इस कार्यक्रम में बुलाकर टिफिन बॉक्स व शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया। सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी सीजू जान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया जाता है ताकि भदोही जिले के बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ें और जनपद का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया था। लंच, टिफिन बॉक्स, शिक्षा सामग्री पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर भाजपा नेता जय कुमार राय, अरविंद उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद गिरी, अजय सिंह, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, जेपी मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही के सररोही बाजार से सटे रामपुर ग्राम सभा में समस्याओं का अंबार है। नाराज ग्रामीणों ने रविवार को प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी सहित स्थानीय पुलिस का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रदर्शन करते हुए रामपुर गांव के राजू यादव, राजेश कन्नौजिया, लाला यादव, सुरेंद्र पाल, ओम प्रकाश मौर्य, राज बहादुर, राजनारायण जैसे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा की सड़कों पर कहीं शौचालय का पानी बहाया जा रहा है तो कहीं कबाड़ के दुकानदारों द्वारा कबाड़ का सामान रखकर अतिक्रमण किया गया है। लबे सड़क कबाड़ की दुकान सजाए जाने से आवागमन बाधित हो रहा है। अतिक्रमण के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही कुछ लोग शौचालय का पानी भी सड़क पर बहा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि दबंग कबाड़ का दुकानदार मारपीट करने को भी तैयार रहता है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए स्थानीय पुलिस का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कबाड़ की दुकान पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के महथुआ ज्ञानपुर मार्ग के कलियापुर गांव के पास तेज रफ्तार छोटा हाथी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में ज्ञानपुर के ही मर्चवार भौरहवा निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार बिंद नामक बाइक सवार युवक घायल हो गया है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट शिव कुमार मौके पर पहुंचे थे। घायल युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। मौके पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। आखिरकार पूना में घायल 50 वर्षीय अशरफ अली नामक अधेड़ जिंदगी की जंग हार गया। इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि गोपीगंज के अमवा माफी निवासी 50 वर्षीय अशरफ अली पूना में रहकर पंडाल सजाने का काम करते थे। पंडाल सजाते समय पूना में ही विद्युत की चपेट में आ गए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अशरफ अली को परिजन घर गोपीगंज अमवा माफी लेकर पहुंचे थे, जहां भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान अशरफ अली की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। रविवार को भदोही के नई बाजार अशोक नगर में जिला कांग्रेस कमेटी भदोही अल्पसंख्यक विभाग संगठन की समीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक अशोक नगर निवासी पार्टी के नेता इजहार अहमद के आवास पर बुलाई गई थी। मुख्य अतिथि दयाशंकर पांडे रहे, जहां संगठन की मजबूती और अल्पसंख्यक वर्ग की सक्रिय भागीदारी पर अपने विचार व्यक्त किए गए। बैठक में शमशीर अहमद, दिलीप मिश्रा, आजाद हुसैन, परवेज अंसारी आदि मौजूद रहे। तुरियामा ब्लॉक के बढ़ियानी ग्राम सभा में रिश्वत के बल पर अपात्रों को झूमकर आवास बांटे गए हैं। अब इसकी शिकायत डीएम कार्यालय तक गूंज रही है। बढ़ियानी ग्राम सभा निवासी चंद्र प्रकाश बिंद ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और ग्राम सभा के सचिव व ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा लेकर अपात्रों व अपने चहेतों को आवास बांटा जा रहा है और ऐसे ही लोगों का जियो टैग कराया जा रहा है, जबकि सुविधा शुल्क न देने वाले पात्रों का आवास कटवा दिया जा रहा है। चंद्र प्रकाश बिंद ने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों पर भी भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा किया है। कहा कि कुछ ऐसे काम है जो बगैर कराए पैसा निकाल लिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए जांच कराए जाने की चंद्र प्रकाश बिंद ने मांग की है। भदोही जिले के पशु विभाग व वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक घायल नीलगाय की मौत हो गई है। समय रहते अगर इलाज हो जाता तो नीलगाय की जान बच सकती थी। मामला असनाव बाजार के बैरा खास का है। सड़क हादसे में एक नीलगाय घायल हो गई थी, जहां इलाके के अशोक विश्वकर्मा, ललित नारायण चौधरी व पप्पू बिंद ने फौरन इस बात की जानकारी वन विभाग के साथ साथ पशु विभाग को दी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। थक कर निजी वाहन के जरिए घायल नीलगाय को जिला पशु चिकित्सालय ज्ञानपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों की ना मौजूदगी में नीलगाय की मौत हो गई। लापरवाह अधिकारियों के चलते एक बेजुबान की मौत हो गई है।
आगामी त्योहारों को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक व अमर्यादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ जनपद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में गोपीगंज के कसिधा निवासी अनिल यादव नामक व्यक्ति पर भी गोपीगंज पुलिस ने जातिगत अभद्र भाषा में टिप्पणी करने के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा गोपीगंज कोतवाली के उप निरीक्षक राम लखन यादव की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर में 2 वर्षीय ओम सरोज का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। केक काटकर ओम सरोज का जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने उज्जवल भविष्य व लंबे उम्र की कामना की है। जन्मदिन को लेकर परिवार के लोगों ने घर को खूबसूरत ढंग से सजाया था। देर रात तक खाने खिलाने का दौर चलता रहा। जमनीपुर निवासी राहुल सरोज व काजल सरोज के 2 वर्षीय बेटे ओम सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। उपहार में खिलौना, टाफी, नगद पैसे भी भेंट किए गए। बधाई देने वालों में प्रकाश, जितेंद्र, विशाल, राहुल, आशीष, अंशु आदि लोग मौजूद रहे। निष्पक्ष व बेबाक पत्रकारिता के लिए आप सभी दर्शक बंधु सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।